जब बेवक्त डॉल्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं। अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उस बीच आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, एक ऐसी मेहमान जो सुशांत को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि 2019 से लेकर 2020 तक वो उनकी वकील थी, लीगल काउंसिल थी और उनके बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस होते थे उनकी निगरानी कर रही थी। आज हमारे साथ पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रियंका खेमानी है। प्रियंका जी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो थे इस पर ये सवाल उठ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती शामिल थी और इन ट्रांजैक्शंस को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या रिया एक तरह से सुशांत को बिजनेस वाइज मैनिपुलेट कर रही थी, क्योंकि 3 कंपनियां बनी थी जिसमें से एक में तो शेयर होल्डर्स रिया और रिया के भाई जो है शौबिक, वो दोनों शामिल थे। आप किस तरह से देखती हैं, क्या ये जो बिजनेस कंपनी सुशांत ने खड़ी कर दी थी, क्या केवल सुशांत उनको कंट्रोल कर रहा था या रिया और रिया के भाई भी उसमें शामिल थे? आई थिंक जो 3 कंपनियां हैं, राइट, उनको अगर एक एक करके देखा जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन काफी लॉजिकल है। एक तो जो कंपनी है 2018 में, ये मेरे आने के पहले हुई है, पर उस कंपनी में भी ज्यादा कुछ बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं किया गया है और उस कंपनी में रिया और शौविक का कुछ लेना देना है भी नहीं। उस कंपनी में डायरेक्टर, शेयर होल्डर सुशांत और एक दूसरी व्यक्ति है। जो 2019 में जो 2 कंपनियां सेटअप की गई थी, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट था उनको गाइड और काउंसिल करना कि इसको हम किस तरह से स्ट्रक्चर करें, किस तरह से सेटअप किया जाए। अगेन, सिर्फ सुशांत की जो बिजनेस एस्पिरेशंस थी, जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको ध्यान में रखते हुए ये दोनों कंपनियां सेटअप की गई थी। जहाँ तक कि उसमें दूसरे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का सवाल है, अगर हम इसको इस रूप से देखें कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर हम कंपनी सेटअप करना चाहते हैं तो हमको मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एज प्रमोटर्स और एज डायरेक्टर्स, राइट। तो आई थिंक ये कंपनी सेटअप करने का गोल ये नहीं था कि हम बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करें आपस में। आई थिंक एक तरफ यस, उनकी फ्रेंडशिप है, उनकी देयर एसोसिएशन इज देयर, पर जहाँ तक कि बिजनेसेस का सवाल है, इन दोनों चीज़ों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। इन बिजनेसेस का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि सुशांत के मन में, सुशांत की जो विश लिस्ट है, whether it's artificial reality, artificial intelligence, virtual reality, outer space, astrophysics, as well as जो भी charities है, उनको करने के लिए सुशांत को कैसा व्हीकल दिया जाए, आई थिंक दैट वाज, ये सिर्फ एक मकसद से ये कंपनियां सेटअप की गई थी। तो ये जो कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज जो लगाया जा रहा है, ईडी की इंक्वायरी है कि कहीं ना कहीं रिया और उसकी फैमिली शायद मनी लॉन्ड्रिंग, सुशांत के पैसे उससे हड़प रही थी, इसकी आपको कोई जानकारी नहीं है या कोई एविडेंस नहीं है? जो कंपनियां आप देख रही थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे आपको लगे कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी या कोई मनी बाहर लिया जा रहा है, सही? जी बिल्कुल, आई थिंक ये कंपनियां सुशांत और सिर्फ सुशांत के कहने पर सेटअप की गई थी और की जा रही थी। तो आई डोंट थिंक इसका कोई उद्देश्य था कि हम इसको किसी इलीगल या गलत चीजों के लिए यूज करें। सर्टेनली मेरे होते हुए आई डोंट थिंक दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, और दैट्स द काइंड ऑफ एडवाइस वी वुड हैव गिवन। तो किस तरह की रिलेशनशिप आपने देखी थी सुशांत और रिया के बीच में? किस तरह, वाज इट जस्ट ऑफ 2 पीपल इन लव, 2 लोग जो प्यार में हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगा कि एक एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप थी जिसमें शायद रिया कोई एडवांटेज ले रही थी सुशांत के जो बिजनेस डीलिंग्स है या जो पैसा आ रहा था उनको फिल्म करियर में? किस तरह से आप देखती हैं? आई थिंक जहाँ तक कि मेरा और सुशांत की इंटरेक्शन का सवाल है, क्योंकि मैं दोनों को लिमिटेड कैपेसिटी में एज देयर लॉयर, एज उनकी वकील के तौर पे मिला करती थी, एटलीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, दोनों के बीच में मैंने हमेशा एक हेल्दी फ्रेंडशिप, हेल्दी रिलेशनशिप देखी है। कभी कुछ ऐसा सेंस नहीं हुआ कि कोई किसी का
फायदा उठा रहा है पर से, लाइक आई सेड कि जो भी है देयर वाज अ फ्रेंडशिप, लोग मिल के कुछ करना चाह रहे थे। सवाल उठ रहा है कि सुशांत डिप्रेस्ड इस वजह से हो सकते हैं कि उनको फिल्म इंडस्ट्री से एक तरह से किनारे किया जा रहा था, फिल्म अवार्ड नहीं मिल रहे थे, बड़े बड़े पिक्चर नहीं मिलते थे। आई थिंक जहाँ तक कि सुशांत का फिल्म करियर का सवाल है, आई डोंट थिंक एटलीस्ट व्हेन आई वाज इन्वॉल्व कि हमारे पास काम की कोई कमी थी। इनफैक्ट ऑफर्स काफ़ी सारे थे, काफ़ी आते थे, नरेशंस हुआ करते थे। आई थिंक राइट अप टू द लास्ट मोमेंट हमने आई नो दैट देयर वाज अ नरेशन। सुशांत का ऐसा कहना था कि मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक कोई भी प्रोफेशनल सेटअप में, आई एम श्योर आप भी मेरी बात को मानेंगे कि कोई भी प्रोफेशनल सेटअप में सामने से अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करने की ताकत रखना is a great privilege, right? And I think Sushant definitely had that. हम ऐसी सिचुएशन में थे where हम डिसाइड किया करते थे कि ओके इसको करना है, नहीं करना है। आप कह रही है फाइनेंशियली वो सिक्योर थे, उनके पास फिल्में थी, उनके पास सपने थे, सब कुछ था, फिर क्यों? राजीव, आई थिंक हम सभी ये क्लासिक गलती करते हैं, राइट? टू जस्ट थिंक, सिर्फ देखना किसी व्यक्ति की लाइफ को बाहर से कि अच्छा इसमें सब परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, इसके पास नाम है, शोहरत है, गाड़ी है, हम सिर्फ आई थिंक आज के कल्चर में, आज के ज़माने में हमारे लिए इतना सिर्फ यही महत्वपूर्ण रह गया है। एंड आई थिंक काफ़ी बार हर एक व्यक्ति के लाइफ की जिंदगी में, राइट, वेदर ये मैं हूँ, आपके बारे में बोला जा रहा है, आई डोंट थिंक हमारी किसी की भी लाइफ परफेक्ट है। हमारे सभी की लाइफ में ऐसी कोई ना कोई चीजें हैं जो हमको मेंटली, इमोशनली अपसेट रखने की क्षमता रखते हैं, राइट? देयर आर थिंग्स जो हमको अपसेट करते हैं, हम उसके बारे में मे बी वी डोंट टॉक अबाउट इट ओपनली इनफ एंड वी शुड, बट टू से दैट हिज लाइफ इज परफेक्ट या उनके पास सब कुछ था तो फिर क्यों, अनफॉर्चुनेटली आज इस स्टेज पे हम सिर्फ इसके बारे में स्पेकुलेट कर सकते हैं कि किसने ये क्यों किया होगा। इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी नहीं है, बट सो ऑल्सो कंक्लूड करना कि नहीं सुशांत ऐसा कर ही नहीं सकता, it's important, that's not the fair conclusion to arrive at either.